नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 65 लाख पेंशन भोगी जो कि लगातार प्रयासरत हैं न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड को लेकर, वो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से धक्के खा रहे हैं। और अब तो शीतकालीन स्तर जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जब शीतकालीन स्तर आएगा तो उनकी मांगों को, उनके मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और माननीय सांसद महोदय उनकी मांगों को इस बार शीतकालीन स्तर में मंजूर करवा कर ही रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों का शीतकालीन स्तर हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी पार्टी अपना और जो सत्तापल पार्टी है आपस में ही बहस करती रही। हमारे जो मेन मुद्दे थे, बुजुर्ग पेंशनधारक जो कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, उनके मुद्दे को किसी ने प्राथमिकता से नहीं उठाया। उनकी ये एक आश थी कि इस सेशन में उनके मांग जो वो लंबे समय से कर रहे हैं, जिसकी मांग करते करते काफ़ी सारे पेंशन धारक तो सबक सिधार गए हैं, वो कम से कम इस शीतकालीन स्तर में तो पूरी होगी। लेकिन इस बार भी नहीं हुई। ऐसे में श्रम मंत्रालय से एक लेटर आया है। किसी ने यहाँ पर जवाब पूछा था ग्रीवेंस सेल के थ्रू पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, मतलब EPS 95 के तहत कवर्ड पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी प्लस उनको महंगाई भत्ता तथा अन्य मांगों को लेकर सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे में श्रम मंत्री जी का जो जवाब आया है, जो लेटर आया है, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर ले, ताकि वो भी जान सकें कि सरकार की आखिर मनसा क्या है। क्या वो हमारे पेंशन धारक जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन की, उनकी मांगों को मानेगी। दोस्तों कभी कभी तो असमंजस होता है कि ये वही सरकार है जिसको 2014 में हमने पूर्ण बहुमत से जिताया था। सरकार के मंत्रियों से जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे लगता है वो जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि उनका एक जवाब से हमारे कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कितने लोग उनका वेट कर रहे हैं, कितने लोगों की आस टूट सकती है उनके एक गलत जवाब से। ये जवाब आया है संतोष कुमार गंगवार जो हमारे श्रम मंत्री थे, उनके द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था जो हमारे EPS 95 पेंशन धारक हैं उनसे रिलेटेड, और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था हमारे जो EPS 95 पेंशन धारकों ने मांगे उठाई हैं, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, उनके परिवारजनों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं, और जो इस योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है उनको महीने की फिक्स पेंशन दी जाए 5000 रुपये महीना, इस टाइप की। तो उससे रिलेटेड आंसर आया है। इन्होंने कहा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्वनिधिबद्ध योजना है जिसमें नियोक्ता वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार वेतन का 1.16% अंशदान करती है। योजना के अंतर्गत सभी लाभ इस संचय से ही प्रावधान किए जाते हैं। निधि का वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है और यदि निधि का स्थिति अच्छी हो तो अतिरिक्त राहत का भी भुगतान किया जाता है। वर्ष 2000 से निधि लगातार घाटे में है और कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जा सकी है। बजट घाटे के बावजूद केंद्र सरकार ने बहुपक्षीय मांग को देखते हुए बजटीय सहायता उपलब्ध करवाकर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹1000 कर दिया है। वाह क्या बात है मोदी जी। जबकि योजना में इस प्रकार की बजटीय सहायता का कोई उपबंध ही नहीं है। योजना की वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव ही नहीं है। गौर कीजिए लास्ट लाइन पर, इन्होंने लास्ट 2 लाइन में लिखा कि उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये कर दिया है बढ़ाकर, जबकि बजटीय सहायता मतलब बजट जो आपका था वो घाटे में चल रहा था। और आगे इन्होंने ये कहा कि इस योजना में इस तरह की बजटीय सहायता को कोई उपबंध नहीं है। योजना की वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव ही नहीं है। तब भी हमने 1000 रुपये बढ़ा दी आपकी पेंशन, मतलब न्यूनतम पेंशन को आपके 1000 रुपये सेट कर दिया। बोला इस महंगाई के ज़माने में कोई इनसे पूछे कि 1000 रुपये पेंशन करके इन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया। क्या 1000 रुपये पेंशन में दोनों पति पत्नी का बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा? परिवार की तो छोड़ दो आप, क्या सिर्फ बुजुर्ग जो पति पत्नी है उनका बुढ़ापा 1000 रुपये मात्र पेंशन में चल जाएगा? ये कहते हैं कि योजना की वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव नहीं है। सरकार कहती है EPS एक्ट में ना तो महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था है, ना मेडिकल सुविधा देने की व्यवस्था है, लेकिन वैसे तो कहीं 370 हटाने, GST, CA लागू करने की व्यवस्था नहीं थी।
जब ये ला लिए गए हैं तो ईपीएस में बदलाव क्यों नहीं कर सकते आप? ईपीएस 95 पेंशन धारकों के महंगाई भत्ता उनको क्यों नहीं जोड़ सकते उनकी पेंशन के साथ? उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 क्यों नहीं कर सकते? सरकार सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। इनका मेन मकसद है, इनको कुछ करना ही नहीं है, पेंशन इनको बढ़ानी ही नहीं है। बेचारे पेंशन धारक जो लगातार इस बढ़ती उम्र के साथ मर रहे हैं, स्वर्ग सिधार रहे हैं, इसी आस में बैठे हैं कि उनकी मांगों को एक ना एक दिन मंजूर किया जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई में वो बहुत आगे निकल चुके हैं। वो पीछे नहीं हट सकते, रुक कर नहीं बैठ सकते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ठान लिया है कि इस बार अगर ये सरकार उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करेगी तो आने वाले आगामी चुनाव में वो वोट की चोट से प्रहार करेंगे। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी सरकार की मंशा को समझ सके और इस चुनावी माहौल में इस सर्कुलर है, जो ये जवाब आया है श्रम मंत्री का, वो हर पेंशन धारक, हर फैमिली पेंशनर तक पहुँच सके और वो भी जान सके अब उनको सरकार को क्या जवाब देना है। सहमत है तो वीडियो को लाइक दें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कीमती वर्ड्स जरूर लिखें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।